हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में, जहां हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आंतरिक क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। यानी क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हैं, कुछ अभिक्रिया कर रहे हैं एवं वो जुड़ के नए पदार्थ बना रहे हैं। कुछ नए पदार्थ बनाएंगे और जो नए पदार्थ है उनके गुणधर्म पुराने पदार्थ के गुणधर्म से अलग होंगे। उनके जो गुण है वो हम चेक करेंगे, तो गुण जो है मैच नहीं कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। ये है रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन, आप नोट कर सकते हैं। अब अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो हमारे पास चार तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उन चार तरीकों से हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो चार में से पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अगर कहीं पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, जैसे तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। मान लो कहीं पर ठोस से द्रव बना हो या द्रव से गैस बना हो, अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ गया हो, तो समझो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, वहां पर हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। अगर कहीं पर तापमान में परिवर्तन हुआ, तापमान जैसे मान लो एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने दो पदार्थ मिक्स किए, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर दो पदार्थ मिक्स किए। अभी दो पदार्थ मिक्स करने के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब को छुए तो उसके तापमान में कुछ परिवर्तन आया हो, यानी जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो गई हो या गर्म हो गई हो। ये जो टेस्ट ट्यूब है ये अगर ठंडी हो गई हो या गर्म हुई हो, या तो ठंडी होगी या गर्म होगी, यानी तापमान में परिवर्तन होगा। और तापमान में परिवर्तन हुआ तो हम ये मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा है गैस का निष्कासन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर गैस बाहर निकली हो, यानी हमने दो या दो से अधिक पदार्थ मिक्स किए और उनमें से गैस बाहर निकल गई, गैस अगर बाहर निकली हो तो हम ये मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और चौथा है गैस में परिवर्तन। चौथा है हमारा रंग में परिवर्तन। रंग में मान लो किसी जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ जोड़े और रंग है वो चेंज हो गया, लाल, और मान लो पहले लाल था बाद में नीला हो गया हो, या नीले से पीला या काला, कुछ भी, मतलब रंग में अगर परिवर्तन हो जाए, रंग परिवर्तित हो जाए, तो भी हम ये मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समझ ली। समीकरण तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर आप देखोगे तो आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी जब मैग्नीशियम है वो वायु के अंदर, ऑक्सीजन, वायु के अंदर बहुत सारी गैसें, नाइट्रोजन, कार्बन, बहुत सारी गैसें वायु के अंदर उपस्थित है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी ये जो है ये बार बार जैसे बुक में लिखने में, पढ़ने में, बोलने में हर जगह बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इतना बार बार हम नहीं बोल सकते, बार बार नहीं लिख सकते और बार बार इतना नहीं पढ़ सकते। इसका साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका बताया कि जो जो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं
उसे बाएं हाथ की तरफ लिखा जाए एवं जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो बन रहा है, उसे दाएं हाथ की तरफ लिखा जाए। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो मैग्नीशियम लिखेंगे इस साइड बाएं हाथ की तरफ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों बाएं हाथ की तरफ एवं हमारे पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हम लिखेंगे दाएं हाथ की तरफ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये दोनों जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो बीच में प्लस का निशान आएगा एवं इन बाएं हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ जो जो जुड़ के बना रहे हैं उसके बीच में ये निशान आएगा, तीर का निशान। यानी जो बना रहे हैं एवं जो बन रहा है, दोनों के बीच में तीर का निशान आएगा, ये मिलके ये बना रहे हैं, और इसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। ये जो हमने लिखा है शब्द समीकरण। फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि यार फिर भी मेहनत तो करनी पड़ रही है, लिखना फिर भी पड़ रहा है, अभी भी मेहनत तो उतनी की उतनी है, तो क्यों ना इसे और शॉर्ट में किया जाए और ज्यादा छोटा लिखा जाए। ये जो लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको इनके प्रतीक के रूप में लिखा जाए। जैसे मैग्नीशियम है तो पूरा मैग्नीशियम न लिख के मैग्नीशियम का जो प्रतीक है Mg, सिर्फ Mg लिखा जाए, और ये प्लस एज इट इज। एवं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होती है O2, तो ऑक्सीजन न लिख के सिर्फ O2 लिखा जाए एवं ये तीर का निशान एज इट इज। और इस साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका प्रतीक होता है MgO2, ये लिखा जाए, ये और ज्यादा शॉर्ट है। और ये जो है यही हमारी है रासायनिक समीकरण, ये है हमारा रासायनिक अभिकरण, रासायनिक समीकरण। इसमें जो हमने बाएं हाथ की तरफ लिखा है, ये दोनों जो है ये हमारे कहलाते हैं अभिकारक। ये है हमारे अभिकारक, एवं ये जो बना है, जो हमें मिला है, ये है उत्पाद। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं। इसे जब हम शॉर्ट में लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, और यही हमारा समीकरण कहलाता है। यह है रासायनिक समीकरण। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में, जहां हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आंतरिक क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। यानी क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हैं, कुछ अभिक्रिया कर रहे हैं एवं वो जुड़ के नए पदार्थ बना रहे हैं, कुछ नए पदार्थ बनाएंगे, और जो नए पदार्थ है उनके गुणधर्म पुराने पदार्थ के गुणधर्म से अलग होंगे। उनके जो गुण है वो हम चेक करेंगे, तो गुण जो है मैच नहीं कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। ये है रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन, आप नोट कर सकते हैं। अब अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, तो हमारे पास 4 तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उन 4 तरीकों से हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो 4 में से पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अगर कहीं पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, जैसे 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। मान लो कहीं पर ठोस से द्रव बना हो या द्रव से गैस बना हो, अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ गया हो, तो समझो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, वहां पर हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा है तापमान में परिवर्तन।
तापमान में परिवर्तन। अगर कहीं पर तापमान में परिवर्तन हुआ, तापमान जैसे मान लो एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने दो पदार्थ मिक्स किए, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर दो पदार्थ मिक्स किए। अभी दो पदार्थ मिक्स करने के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब को छुए तो उसके तापमान में कुछ परिवर्तन आया हो, यानी जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो गई हो या गर्म हो गई हो। ये जो टेस्ट ट्यूब है ये अगर ठंडी हो गई हो या गर्म हुई हो, या तो ठंडी होगी या गर्म होगी, यानी तापमान में परिवर्तन होगा। और तापमान में परिवर्तन हुआ तो हम ये मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा है गैस का निष्कासन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर गैस बाहर निकली हो, यानी हमने दो या दो से अधिक पदार्थ मिक्स किए और उनमें से गैस बाहर निकल गई, गैस अगर बाहर निकली हो तो हम ये मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है।